साथियों नमस्कार। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ऑनलाइन बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मोर्चा द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में 100 से ज्यादा आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी शामिल रहे। उन्होंने सबने एक स्वर से एक ही बात कही कि सरकारी विभागों में अलग अलग नामों से काम करने वाला जो कामगार वर्ग है उसके साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ मोर्चा द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार अपनी बात को करते रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए आज ये तय किया गया कि जो 29 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया गया था उसे किया जाए। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि 29 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर किसी एक निर्धारित जगह पर इकट्ठे हों और कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दें, जिसमें इस अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने, काम करने वाले हर कामगार को, हर कर्मचारी को सम्मानजनक वेतन देने और उनके रोजगार में सुरक्षा देने की मांग करें। क्योंकि 29 फरवरी वो दिन है जो हमें 2024 में के साल में एक अतिरिक्त दिन मिला है और इसलिए इस एक अतिरिक्त दिन को हम अपने भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए इस्तेमाल करें, उपयोग करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 29 फरवरी का उपयोग करें। तो सारे जिलों के हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका अंशकालीन कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी जितने भी हैं, पंचायतों के, नगरीय निकायों के, सहकारिता के, शिक्षा विभाग के, सीएम राइस के, मंडियों के, जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, वो सब 29 फरवरी को जिला मुख्यालय पे इकट्ठे हो, कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दें। ज्ञापन इसी पेज पर कल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस ज्ञापन को आप 29 फरवरी को सरकार तक पहुंचाएं। आज की ऑनलाइन बैठक में यह भी तय किया गया और 10 मार्च को भोपाल में जो सरकार से संवाद अभियान हमारा चल रहा है, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, पिछले 2 महीने से चल रहा है, इस सरकार से संवाद अभियान के तहत हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में ज्ञापन दिए हैं। विधायकों को, प्रशासन को, नेताओं को इसका समापन 10 मार्च को भोपाल में किया जाए। ये पहले से तय कार्यक्रम था। आज की ऑनलाइन बैठक में इस कार्यक्रम को भी करने का निर्णय लिया गया है। सभी ने एक स्वर से ये बात कही कि हम 10 मार्च को भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर इकट्ठे होंगे और वह सरकार से संवाद अभियान का समापन करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा 7 नंबर स्टॉप हबीबगंज रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है। वहीं पास में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी है। इसलिए इस पते को आप सब लोग नोट कर लें। 10 मार्च को प्रदेश के सभी आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों को भोपाल पहुंचना है।
7 नंबर स्टॉप पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर इकट्ठे होना है और वहां से हम सरकार से संवाद करेंगे और अपना 2 महीने से हमारा संवाद अभियान चल रहा था उसका समापन करेंगे। हम उस संवाद अभियान कार्यक्रम के समापन के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को भी पत्र लिख रहे हैं कि वो भी वहां आए। हम श्रम मंत्री जी को भी एक पत्र लिख रहे हैं कि वो भी उस आयोजन में आए, क्योंकि श्रम विभाग से संबंधित कई मसले हैं जिनमें हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन न मिलना भी एक बड़ा मसला है। न्यूनतम वेतन का रिवाइज न होना यह भी एक बड़ा मसला है। इसलिए हम मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी से भी कोई पत्र लिखकर 10 मार्च के सरकार से संवाद अभियान में आमंत्रित करने वाले हैं। इनके अलावा हम शिक्षा मंत्री जी से भी बात करने वाले हैं, उनको भी आमंत्रित करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी है, चाहे वो संचालय हो, वल्लभ भवन हो, स्कूल हो, आपके जो है सीएम राइस हो, ये तमाम, चाहे एकलव्य हो, तो तमाम सारे स्कूलों में शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारी तो हर विभाग में है, आयुष विभाग में, मंडियों में, आपका सहकारिता में, नगरीय निकाय में, बड़ी नगर निकाय तो पूरा ही आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। सारे ही विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी है। क्योंकि सारे मंत्रियों का उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम कुछ प्रमुख मंत्रियों से को उस आयोजन में आमंत्रित कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वो भी सरकार से संवाद अभियान के समापन कार्यक्रम में आए, क्योंकि यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर हो रहा है, प्रतिमा के समक्ष हो रहा है, जहां बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है। इसलिए हम बीजेपी के तमाम सारे मंत्रियों से, नेताओं से भी ये आग्रह करेंगे कि वो उस कार्यक्रम में आए। उनका आना इसलिए भी जरूरी है कि जो मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर में जो बड़ी संख्या में आउटसोर्स अस्थायी ठेका कल्चर पैदा किया गया है, यह 20 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए ही पैदा हुआ है और इस कल्चर को समाप्त कराने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए हम लोग 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं से ये आग्रह करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, उनको बुलाएंगे और कहेंगे कि ये जो आपने सरकारी सेक्टर का निजीकरण कर दिया है, इसको आप समाप्त कराने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएं और इस दिशा में कदम उठाएं। साथियों, ये हम लोगों का आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम है कि 10 मार्च को हमको भोपाल में इकट्ठा होना है, क्योंकि आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने वाली लड़ाई है और इस लड़ाई को आपको खुद लड़ना है। इसलिए 10 मार्च को भोपाल पहुंचना आपकी पहली और प्राथमिकता है। यह काम 2, 4, 10, 20, 100, 200, 1000, 500 लोगों के भोपाल पहुंच जाने से होने वाला नहीं है। सारे विभागों में अगर मिला लिया जाए तो आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों की संख्या 10 से 15 लाख है। अगर इसमें से 10-15% भी भोपाल पहुंच गए तो आउटसोर्स बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हम लोग लगातार 1.5 साल की सक्रियता के बाद एक काम करने में सफल हुए कि आज
आउटसोर्स को लोग जानने लगे, आउटसोर्स के बारे में बात करने लगे। विधानसभा में इस बार 100 से ज्यादा सवाल आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति के बारे में ही लगाए गए थे, जिनके जवाब सरकार ने नहीं दिए। जब एक बार कोई मुद्दा बनता है तो सरकार उसका समाधान भी करती है, लेकिन सरकार समाधान कब करती है? जब आप उसका समाधान करने की ताकत बने। 10 मार्च को आपको अपनी ताकत दिखाना है। इसलिए आप सबको हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास स्थित पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर इकट्ठा होना है और आपके हाथ में आपके साथ हो रहे अन्याय की तख्ती होनी चाहिए, आपके पास में हैंडबिल होना चाहिए, आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी जो भी हैं आप, वह उस पर लिखा होना चाहिए। यानी आपको 10 मार्च को अपनी पहचान के साथ उपस्थित होना है। यदि आप 10 मार्च को भोपाल पहुंच गए तो निश्चित रूप से यह लोकसभा चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी जो 29 की 29 सीट जीतने का संकल्प ले रही है, आज भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर में अमित शाह ने भी बीजेपी के तमाम सारे नेताओं से 29 की 29 जीतने की बात कही है। ऐसे में आपको अपनी ताकत दिखाकर अमित शाह को ये संदेश देना है कि हमारे बगैर आप 29 नहीं जीत सकते। और ये संदेश तभी जा सकता है जब 7 नंबर स्टॉप हबीबगंज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के आसपास की सड़कें आउटसोर्स कर्मचारियों से भरी हुई हो। यदि आपने ऐसा कर दिया तो निश्चित रूप से आपके रोजगार में सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन और सरकारी विभागों का निजीकरण रुक जाएगा और ये काम आपको करना चाहिए। हम पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा के समक्ष 10 मार्च को 10 बजे वहां पहुंच जाएंगे। आपको अपने समय अनुसार वह आना है। 12 बजे के करीब आप सब लोग आसपास वहां दिखें। प्रशासन आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आप प्रशासन के यह कहकर, अधिकारियों से यह कहकर कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बातचीत करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करने जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए, आप इस स्थान पर पहुंचिए। तो साथियों, 10 मार्च आपके भविष्य को सुरक्षित कराने वाला दिन साबित होना चाहिए। ये लड़ाई आपको लड़ना क्यों चाहिए, यह भी आपको समझना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण सुनते होंगे चैनलों में, उनकी सभाओं में, या जहां भी है। चैनल आजकल उनका सबसे बड़ा माध्यम है। सारे चैनल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण को लाइव दिखाते हैं। उनके भाषणों को आप सुनेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में सुनाई देगी, जिसे आपको समझना है। आज अमित शाह भी भोपाल में प्रबुद्ध जनों के बीच में बोलते हुए कह रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार चला रही है, दिल्ली में 10 साल से सरकार चला रही है। इतनी बड़ी पार्टी अगर बनी है तो सोते हुए नहीं बनी है। अमित शाह ने भी महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन तमाम सारे सवालों को लेकर आंदोलन किए हैं, लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपने एजेंडे को भी शामिल किया है। सरकार बनने के बाद भले ही वो इन मुद्दों पर बात नहीं करे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए जब वो बोलते हैं, भाषण देते हैं, तब वो कहते हैं
कि हमने बेरोजगारी, गरीबी, असमानता आदि आदि तमाम सारे मुद्दों को लेकर मजदूरों के वेतन, कर्मचारी उनके वेतन, उनकी पेंशन, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आंदोलन किए हैं, तब जाके वो आज उतनी बड़ी पार्टी बने हैं और पूरे देश के अंदर राज कर रहे हैं। यदि आपको अपने भविष्य को सुरक्षित कराना है, यदि आपको अपना बच्चों का भविष्य बनाना है, यदि आपको अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। 10 मार्च आपको वह मौका उपलब्ध करा रहा है। 10 मार्च को आप भोपाल आइए। आपको तमाम सारे कंपनियों के मालिक आपको रोकेंगे, एजेंसियों के मालिक आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको अधिकारी भी रोकने की कोशिश करेंगे, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपको संगठित होने से रोका जाएगा। तमाम सारे संगठन भी इसमें व्यवधान पैदा करेंगे। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आउटसोर्स कल्चर चलता रहे, जिससे उन्हें आपसे गुलामी कराने का मौका मिलता रहे। इसलिए इन तमाम सारे लोगों को बहकावे में न आकर उनके रोकने के तमाम सारे प्रयासों के बावजूद भी आपको 10 मार्च को भोपाल पहुंचना है। इसलिए साथियों, आज हम लोगों ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में विस्तार से अपनी चर्चा की। हम लाइव आकर आप सब लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं, आज की इस लाइव चर्चा को आप शेयर भी कीजिए और दूसरे साथियों तक इसको पहुंचाइए। हमारा आउटसोर्स की आवाज जो पेज है उसको आप लाइक, फॉलो करें और उसको शेयर करें, क्योंकि हम लोग 1.5 साल पहले ये तय कर चुके थे, हमारी पूरी टीम ये तय कर चुकी थी, जिसमें बड़ी संख्या में मतलब सैकड़ों ऐसे जुझारू आक्रामक पदाधिकारी हैं जो ये तय कर चुके हैं कि हम जब तक आउटसोर्स अस्थायी ठेका कल्चर को समाप्त नहीं करा देते तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। क्यों कराना है समाप्त, यह आप लोग जानते हैं कि यह अब तक का सबसे अन्यायकारी कल्चर है, और जो अन्यायकारी कल्चर होता है उसे समाप्त कराने का संकल्प जो लोग लेते हैं, उन लोगों का कम से कम आप सब लोगों को, हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने आउटसोर्स को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। विधानसभा में 100 से ज्यादा सवाल लगे। हर नेता, चाहे विधायक हो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, आउटसोर्स के बारे में बोलने लगा। आउटसोर्स कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आउटसोर्स सरकारी सेक्टर को बचाने वाला मुद्दा है, जिसे पिछले 20 साल में धीरे धीरे करके बेच दिया गया है। ऐसा कोई सा विभाग नहीं बचा जो आउटसोर्स के भरोसे नहीं चल रहा हो। जिस दिन आउटसोर्स कर्मचारी काम पर नहीं जाएगा, उस दिन सारे के सारे काम ठप हो जाएंगे। यह हम लोगों ने सरकार से संवाद अभियान के तहत कुछ जिलों में छोटी छोटी कार्रवाइयों के जरिए इसका आकलन कर लिया है। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, सब जगह आउटसोर्स भरा पड़ा है। यदि हमारा आउटसोर्स कर्मचारी एक दिन हड़ताल पर चला जाए तो मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में गंदगी का ढेर लग जाए। मरीजों को लाने ले जाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर हमारा आउटसोर्स कर्मचारी अगर एक दिन काम पर नहीं आए तो मंत्रियों को, अधिकारियों को गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर नहीं मिलेंगे। यदि हमारा आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका कर्मचारी अगर एक दिन काम पर नहीं आए तो नगरीय निकाय, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, वहां की पूरी सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। यदि हमारा आउटसोर्स कर्मचारी काम पर न आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योग
जो दुनिया को सिखा रहे हैं योग का काम नहीं चलेगा, क्योंकि योग सिखाने वाले सारे लोग हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं, सारा ऑनलाइन की बात करते हैं, सब कुछ ये जो सरकार करती है, इस ऑनलाइन डिजिटल अलाना फलाना ढमका इन सब को करने वाला हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। सरकार के पास अपना ये कोई आउटसोर्स अपना कर्मचारी नहीं है। सारे कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स से रखे गए हैं। जिस दिन हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर एक दिन काम पर नहीं आएगा तो सरकार के पत्र लिखने वाले लोग नहीं मिलेंगे सरकार को। हमारा स्किल इंडिया तो मोदी जी करते हैं, सीखो सिखाओ कमाओ फलाना ढिमका। व्यावसायिक शिक्षक हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है, आउटसोर्स से रखे गए। मंडियां जहां से 3100 में धान खरीदना, ये करना है, MSP देना किसानों का, ये पूरी मंडियां आउटसोर्स के दम पर चल रही हैं। पंचायती राज कितनी विडंबना है। पंचायतों के दफ्तर खोलने वाला जो हमारा भृत्य है, हमारा चौकीदार है, हमारे नल खोलने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको 1000-1500 रुपए तनख्वाह दी जाती है। वो भी 6-6, 8-8 महीने नहीं मिलती है, जो हजारों की संख्या में है। यदि हमारा पंचायतों में काम करने वाला आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी अगर घर बैठ जाए तो पंचायतों के ताले नहीं खुलेंगे, पंचायती राज ठप हो जाएगा। ये तमाम सारे जो एकलव्य है, चाहे वो इस तरीके के, चाहे वो आपका दूसरे तमाम सारे जो स्कूल हैं, इन स्कूलों के अंदर जो हॉस्टल हैं, स्कूलों के छात्रावास हैं, 10वीं के, 12वीं के, 8वीं के, प्री मैट्रिक फलाने ढिमके, इन छात्रावासों के अंदर काम करने वाला जो कर्मचारी है, खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला, नल खोलने वाला, पानी पहुंचाने वाला, बच्चों की देखभाल करने वाला, वो कौन है? हमारा आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी। यदि वो एक दिन नहीं पहुंचे तो बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। हम इतनी बड़ी ताकत हैं, आप लोगों को इस ताकत का एहसास करना है। आपको अपनी ताकत का एहसास जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ये सरकार आपको जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस जगह पर आपको नियमित कर देगी, सरकारी विभाग का दर्जा दे देगी। यदि आप बोलेंगे नहीं तो ये सरकार, ये अधिकारी, ये ठेकेदार, ये कंपनियां आपसे इसी तरीके से गुलामी कराती रहेंगी। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने इसीलिए सारे विभागों के जो पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा करने का संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है। यही और इसके कारण ही पिछले 1-1.5 साल में आप लोगों की बात हर जगह होने लगी है। MPV को देख लीजिए, MPV तो पूरी आउटसोर्स से चल रही है। वह सरकार के अपने बमुश्किल से 3-4 हजार कर्मचारी हैं, बाकी पूरा का पूरा आउटसोर्स से, बिजली मीटर रीडिंग से लेकर के घरों तक बिजली पहुंचाने वाला जो कर्मचारी है, किसान के खेत तक पहुंचाने वाला जो हमारा पावर हाउस में बैठने वाला जो ऑपरेटर है, सारा आउटसोर्स है। कोई कुछ छोटी बड़ी ताकत है क्या? हम बड़ी ताकत है। अकेले MPV के आउटसोर्स कर्मचारी अगर एक दिन अपने दफ्तर पर नहीं जाए, काम पर नहीं जाए, तो पूरे मध्य प्रदेश में अंधेरा छा जाएगा। और पूरे मध्य प्रदेश में अंधेरा नहीं छा जाएगा। 132 kV के मेंटेनेंस का जो कर्मचारी है वो भी हमारा आउटसोर्स का है। इस मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरने वाली जो बड़ी लाइनें हैं, जो बंबई तक बिजली पहुंचाती हैं, जो पुणे तक बिजली पहुंचाती हैं, जो देश के अलग अलग कोने तक बिजली पहुंचाती हैं, वो मध्य प्रदेश से ही गुजरती हैं, जिसके मेंटेनेंस का काम हमारा आउटसोर्स कर्मचारी ही करता है। जिस दिन वो काम पर नहीं जाएगा
पूरा देश अंधेरे में छा जाएगा। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, इसलिए हमें आज नहीं तो कल एकजुट होना पड़ेगा। और ये एक विभाग अगर चाहे कि हम अपना भला करा लेंगे, नहीं हो सकता। ये सारे विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे वो एमपीबी के हो, नगरीय निकाय के हो, मंडियों के हो, पंचायतों के हो, इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। चाहे वो बल्लभ भवन के हो, सतपुड़ा भवन के हो, विंध्याचल के हो, कहीं के भी हो, सारे कर्मचारियों को एकजुट होना पड़ेगा। 10 मार्च आपको ये मौका उपलब्ध करा रहा है। 10 मार्च को आप भोपाल आ जाइए अपने अपने स्तर पर। देखते हैं फिर कैसे नहीं ये तस्वीर बदलती। हम ऐसा कुछ नहीं मांगने वाले, हम वही मांगेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनकी सरकार, उनके नेता कह रहे हैं। यदि आप मांगेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकार ये तय कर चुकी है कि जब 5 किलो गेहूं में लोग खुश हो सकते हैं तो वो उससे अतिरिक्त देने के लिए तैयार नहीं है। या 1200 रुपए में महिलाएं खुश हो सकती हैं तो वो महिलाओं को इससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। यदि आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा। और मांगने का लोकतंत्र में एक ही तरीका है कि आप अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहिए। इसलिए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संघ मोर्चा ने 3 महीने ही भोपाल में बैठक करके अपना विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया था कि हम 2 महीने सरकार से संवाद अभियान चलाएंगे, जिसके तहत सरकार को ज्ञापन देकर अपनी बात करेंगे। मंत्रियों को, विधायकों को, वो काम हमने किया, हमारे लोगों ने किया। 29 फरवरी को आप जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दीजिए और 10 मार्च को भोपाल पहुंचिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनकी सरकारों से ये मांग कीजिए कि जो सरकारी विभागों में आपने आउटसोर्स कल्चर पैदा किया है, इसे खत्म कीजिए। हर काम करने वाले कामगार को न्यूनतम 21,000 रुपए दीजिए और उनकी नौकरी में की सुरक्षा की गारंटी दीजिए, जिस तरीके से मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। हम वहां 10 मार्च को मोदी जी से भी अपील करेंगे कि नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन की गारंटी भी दे दीजिए, तभी ये लाखों लाख लोग अपनी जिंदगी जी पाएंगे। ये 15 लाख लोग हैं, यानी 15 लाख परिवार। 15 लाख परिवार का मतलब आप समझ सकते हैं 1 करोड़ लोग, जो दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सामान्य वर्ग के भी हैं, या महिलाएं भी हैं, ये किसान के बेटे भी हैं, ये गरीब के बेटे भी हैं। इनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, अपनी एकजुटता को दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज आपसे अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 10 मार्च की तैयारियां अपने अपने स्तर पर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।